भाई बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने दिया। क्या फिर से एक बार आपसे मेरी मुलाकात हो सकती है। आज हमारे ध्यान का विषय होगा, आज 21 तारीख है और हम ध्यान देंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसके 11 से उसके 15 पद तक। इन दिनों में हम घटनाओं को देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद घटी। और आज की घटना पुनरुत्थान के दिन ही की है, जब यहूदियों के अंदर खलबली मच गई। जो यहूदी अगुवे थे वो परेशान हो गए कि अब क्या हुआ चाहता है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो हमारी बातें हैं, हमारी शिक्षाएं हैं, और जिन बातों पर हम गौर करते हैं, जिन बातों की आज्ञा हम यहूदियों को देते हैं, वही सर्वोच्च है, उसी को मानना चाहे। और भूल गए कि परमेश्वर की बातें हमारी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा स्थायी है। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 11 से उसके 15 पद तक, जहाँ यूँ लिखा है, रीड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, Matthew chapter 28 verses from 11 to 15. While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers and said, Tell people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ear, we will satisfy him and keep you out of trouble. So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. यहाँ पर हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा में मत्ती उसका 28 अध्याय उसके 11 से 15। वे जा ही रहे थे कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने पर रुपये लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। नाउ टू कवर द लाई यू हैव टू लाई अगेन, एंड दिस इज ह्यूमन नेचर, लाई आफ्टर लाई। झूठ के बाद झूठ, झूठ को दबाने के लिए झूठ की आवश्यकता होती। प्रभु यीशु मसीह जी उठे मुर्दों में से सप्ताह के पहले दिन, अपने मरने के तीसरे दिन, और तीसरे दिन जब वो जी उठे तो ये सारी घटनाएं पहरुए जानते थे कि वो मृतक समान हो गए। जब स्वर्गदूत के आने से और उस कबर के पत्थर के हटने से वो डर गए, और ऐसा डर गए कि वहाँ लिखा मृतक समान हो गए, बेहोश हो गए। और जब उनके होश आए, या जब उनको याद आया कि हम यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा इधर उधर, और क्या देखा कि कबर का पत्थर लुढ़का हुआ है। परमेश्वर की सामर्थ के सामने इंसान की सामर्थ कुछ भी नहीं है। इन फ्रंट ऑफ गॉड्स पावर, human authority is nullified. Nobody can claim over his power. And to raise Christ, the Holy Spirit, the Father in heaven, they took initiative. Because Jesus was incarnate, Jesus is incarnate God. And the Bible says no power was able to withhold Jesus in the grave. And therefore it happened. यह हुआ। प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से
पिता की सामर्थ से जी उठे और कोई दुनिया की ताकत इस बात को रोक नहीं सकती थी. टुडे we will see 4 things here, and I like you, my friends, to understand this because these are very, very important in our lives. Number 1, verse 11. While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priest and all that had taken place. वे जा ही रहे थे कि पहरों में से बहुतों ने कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया. Now they said the truth. They said the truth. They knew that what had taken place and they cannot hide that. वो इस बात को जानते थे कुछ हुआ है, उसको छुपा नहीं सकते. मानविक ज्ञान, मानविक बुद्धि उन बातों को छुपा नहीं सकती, क्योंकि वो इस बात को जानते थे यीशु जी उठे. लेकिन जब ये बातें उन्होंने यहूदियों के अगुओं को बोला, जिन्होंने उनको 3 दिन के लिए वहां ठहराया था कि भाई तुम कब्र की चौकीदारी करना, कब्र की रखवाली करना, ध्यान रखना कि मुहर तोड़ने ना पाए और इसको पूरी तरह से सुरक्षित रखना, तो उन्होंने कहा साहब हम ऐसा करेंगे. लेकिन कहाँ इंसान की ताकत और कहाँ ईश्वर की ताकत, ईश्वर की सामर्थ. उसने उस पत्थर को हटा दिया, लुढ़का दिया. हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी. यीशु मसीह को जीतने के लिए इसकी जरूरत नहीं थी. पत्थर वहीं रखा रहता, यीशु मसीह निकल आते. कोई बंधन यीशु मसीह के लिए बंधन नहीं है. वो तो सॉवरिन है, परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है. उसके लिए हम कहते हैं ही इज ओमनीप्रेजेंस, ओमनिसेंस एंड ओमनीपोटेंट. वो सब जगह है, सब कुछ जानता, सब कुछ कर सकता. उसके लिए उसने सृष्टि बनाई, तो ये कब्र के पत्थर के संदर्भ में तो कोई उसके सामने बात ही नहीं हो सकती थी. उसने सारे तारों की रचना करी, उनको बनाया. बाइबल में लिखा है, भजनों में लिखा है कि तारों को नाम लेकर बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है. वो परमेश्वर है. ये पहरवे समझ नहीं पाए. इसलिए जो कोई उन्होंने देखा, उन्होंने वही बातें बताई उनको कि महाराज साहब यीशु मसीह जी उठे. वो जी उठे और स्वर्गदूत को हमने देखा. और जब स्वर्गदूत प्रकट हुआ हमारे सामने, तो हम बिल्कुल बेहोश से हो गए. हमें होश नहीं था कि क्या. लेकिन जब हम होश आया तो हमने देखा कि सब कुछ कब्र खुली हुई है, पत्थर एक किनारे है और यीशु मसीह की लोथ वहां नहीं है, यीशु मसीह की लाश वहां नहीं है. और ये बातें उन्होंने प्रधान याजकों को कह सुनाया. ऑल दिस थिंग दैट दे हैड सीन, दे केम इनटू द सिटी एंड टोल्ड द चीफ प्रीस्ट all that has taken place. The history is witness that Jesus rose from the dead. इतिहास इस बात का साक्षी है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है. कोई ताकत उसको मुर्दों में से जी उठने के लिए रोक नहीं सकती है. परमेश्वर की योजना के तहत उसने अपने आप को रखा. बाइबल बताती है फिलिपियों 2 अध्याय 5 से 11 पद कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सब कुछ था, जो सब कुछ है, आज भी है. ये नहीं कि वो था, आज भी है. पिता के दाहिने और बैठा है, उस सिंहासन पर बैठा है. और उस सिंहासन का जिक्र हम पाते हैं पवित्र बाइबल के यशायाह के पुस्तक के 6वें अध्याय के 1 से 8 पद में, जहाँ लिखा है कि यशायाह कहता है कि जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने परम प्रधान परमेश्वर को स्वर्ग में उसने दर्शन देखा, उस सिंहासन पर विराजमान देखा, जिसके तेज से सारा वातावरण परिपूर्ण था. और वहां उसने सराब देखे, पवित्र प्राणी देखे, जो वहां परमेश्वर की आराधना कर रहे थे. और लिखा है कि उनके 6 पंख थे. अब पढ़ सकते हैं, जैसे 6वां अध्याय 1 से 8 अभी पढ़ लीजिएगा थोड़ी देर के बाद. और वहां लिखा है कि उन्होंने 2 से अपने आंखों को ढांप रखा था, 2 से पैरों को ढांप रखा था और 2 से उड़ रहे थे. और असंख्या संख्या, उनकी संख्या की का जिक्र नहीं यहाँ पर. और एक दूसरे से पुकार पुकार कर क्या कह रहे थे, पवित्र 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 सेना का यहोवा पवित्र है. जीसस क्राइस्ट, द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, was seen by Isaiah, and he could not recognize because so much of light, so much of glory
It was there. And then he saw the seraphim, the spiritual wings, the angels with having 6 wings. With 2 they had covered their eyes, with 2 they had covered their feet, and with 2 they are flying. And they were singing, talking to each other, Holy, 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 Lord God Almighty. So what was the power with these people? They were now started thinking in a different way. They thought earlier also, when they went to Pilate and they say, Sir, we know this impostor, because he stopped them and he spoke against their work, and they said, Woe unto you, woe unto you, woe unto you, at least 7-8 times. Matthew 23. They were frightened that this man, if he keep living, then we are gone completely. Our business will be completely bankrupt and our life will be like beggar. So now they are here, they are frightened. यहाँ लिखा है कि वो सचमुच में जब उनको सुनाया गया पहरों के द्वारा तो घबरा गए. The second thing we read here, तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers. To cover the truth, this is the only human idea. Anything in life, if you want to cover it, pay money, it will be covered. Pay money. And we say in India, under the table. Under the table. But how long the truth can be hidden? They say that truth, the lie doesn't have wings. It cannot fly. Because this is a heinous crime in this world. And many people in our country do that. To cover the truth, they will pay money. Money is distributed in all the realms, in all the way. So the truth is hidden, but they don't know when the truth will come out. And when the truth will come out, people will know this was the truth and this was hidden. This was hidden because of certain people's own selfish motive. In all the world where the corruption is there, money play a great part. And they distributed money. यहाँ पर लिखा है कि तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा. इसके पहले भी चांदी दिया था, आपको याद है. इन्होंने ही दिया था यहूदा इस्करियोती को कि भाई 30 चांदी के टुकड़े हैं, ले जा और हमें बता देना कि वो कौन है. और तब जब यहूदा इस्करियोती ने देखा कि ये धर्मी दोषी ठहराया गया है, झूठा आरोप लगाया गया है, तो इन्हीं के पास गया और कहा कि भाई पैसा रख लो, पैसा रख लो, हमने सत्य को दबाना चाहा. तब उन्होंने कहा हमें क्या पता, तू ही जान. दिस इज ह्यूमन लाइफ. जब स्वार्थ जीवन में आता है, इंसान धन लेता है, लेकिन जब सच्चाई खुल जाती है तो धन बेकार हो जाता. धन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा इंसान अपनी रक्षा नहीं कर सकता. तो किसके द्वारा कर सकता है? सत्य के द्वारा. यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे. फ्रेंड्स, only the truth, and that is Jesus Christ. Lord Jesus Christ is the truth. In order to be liberated eternally, anyone who is seeking for the truth, he is in Jesus Christ. He has to accept him or she has to accept him, because Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. And I think this was an act which this Jewish leader needed to do, but they did it reversely. They wanted to hide the truth, so they gave money. They gave money. They gave money. Money cannot help a person. Money is a media to exchange things. You buy something from the market, you give money, and then you get the thing, commodity. That is the money. And each country has currency,
it has its own value, but you cannot buy truth through money. To get the truth, you need to believe in truth, and that is Jesus Christ. और यहां पर ये परेशान हो गए और तब उन्होंने चांदी दे देकर कहा कि जब ये बातें होंगी. So this is the third thing that I like to talk to you. और ये कहने की रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए. And they said, tell people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. So what you are doing to sleep? चौकीदार क्या करता है? सोता है. गार्ड क्या करता है? नाइट गार्ड सोता है. झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ. इंसान खुदा के वचनों को दबाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता है, और यही वो कर सकता है. एंड व्हेन पीपल स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स, जब उनका विवेक, हिज कॉन्सेंस और हर कॉन्सेंस इज डेड, देयर इज नो वाइब्रेशन इन हिज और हर कॉन्सेंस. उसके विवेक में कोई कंपन नहीं होता है, वो झूठ पर झूठ बोलता है. और आज हमारे देश में बहुत सी जगह इन बातों को हम पाते हैं, आत्मिक रेल्म में और सामाजिक या सेकुलर रेल्म में. बहुत से लोगों का जो कॉन्सेंस है वो बिल्कुल या तो सो रहा है या खत्म है. कभी कभी हम जब इन बातों को देखते हैं समाज में, तो हम सोचते हैं कि भाई क्या इनके अंदर कॉन्सेंस नहीं है. कोई काम कराना जाए कि साहब कोई वेटेज रखिए, चाय पानी का करिए, तनख्वाह मिल रही है, आने जाने का किराया भत्ता मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मकान मिला हुआ है सरकार की तरफ से या उस एजेंसी की तरफ से जहां वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी चाहिए. ये इंसान का तरीका है. ये उनके मन में इसलिए, उसके मन में इसलिए क्योंकि पाप का स्वभाव पाया जाता है. एक दिन जब पाप का स्वभाव समाप्त हो जाएगा, ये करप्शन समाप्त हो जाएगा. मैं एक देश में था जहां मुझे बताया गया कि हम 99% करप्शन फ्री कंट्री है. देयर इज नो करप्शन. आई वाज इन अ कंट्री रिसेंटली, देयर इज नो करप्शन. करप्शन है नहीं. जो काम करने के लिए यहां पर महीनों सालों लगते हैं, वहां पर मिनट्स में हो जाते हैं, क्योंकि वहां ईमानदारी से काम होता है. उन्होंने कहा कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले उसको चुरा ले गए. व्हाट ए ग्रेट लाई. जब हम सो रहे थे तो क्यों रखा था भाई? तो तुम्हें नहीं रखते तो घर में रहते, वहां सोने के लिए गए थे, जाग के रहते. एंड दे न्यू. उन्होंने बोल दिया कि महाराज वो जी उठे हैं, ही हैज रिजन, जीसस इज रिजन. लेकिन फिर भी अपनी बातों को चलाने के लिए उन्होंने धन दिया, पैसा दिया, और उनसे कहा कि लोगों से कहना कि जब हम सो रहे तो उसके चेले उसको उठा के ले गए. जैसे प्रभु यीशु मसीह एक वस्तु है, ही इज लिविंग गॉड, और उसको कोई व्यक्ति कब्र में रख नहीं सकता था. वो जी उठा, और ये सच्चाई है उस समय भी और 2000 साल के बाद भी, और हमेशा रहेगा. यीशु ने कहा पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर मर भी जाए तो भी जिएगा. क्या ये आपका विश्वास है? अगर है तो आप धन्य है. और आखिरी बात, पंद्रहवां पद, अतः उन्होंने रुपया लेकर जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया, और आज तक ये बात यहूदियों में प्रचलित है. So they took the money and did as they were directed, and this story has been spread among the Jews even to this day. आज भी यहूदियों में और इस्राएलियों में यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि बात फैली हुई है. लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो कि तमाम चिन्हों को देख करके, तमाम बातों को देख करके, और आज इस्राएल के डेवलपमेंट को देख करके लोग इस बात को जानते हैं यीशु महान है. बहुत से यहूदी प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस समय ये झूठ फैलाया गया, लोगों के अंदर फैलाया गया, और आज भी फैलाया जाता है कि यीशु मसीह कौन है, वो क्या कर सकता है. किसने तो यहां तक कह दिया, एक बड़े देश के एक व्यक्ति ने,
कि ये जो तकलीफ हमारे आज कोरोना वायरस की है, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, हम अपने ताकत से इसको हटाएंगे। इंसान अपनी ताकत से एक कार्य तो कर नहीं सकता, वो जान डाल नहीं सकता है, तो क्या करेगा? हमें ईश्वर की तरफ देखना। आज दुनिया के अंदर लोग, आप देखिएगा YouTube के अंदर, आप देखिएगा WhatsApp के अंदर, आप देखिएगा Facebook के अंदर, लोग कन्फेशन कर रहे हैं, पापों को मान रहे हैं, इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। मार्केट प्लेसेस में घुटने टेक करके, यीशु हम पर दया करें, यीशु हम पर दया करें, यीशु हमारे पापों को दया करें, हम पर पापों को, हमारे पापों को क्षमा करें, वो छाती पीट पीट कर कह रहे हैं। पवित्र आत्मा ने उनके मन को कायल करा। हमारे देश के अंदर भी हजारों ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि यीशु ही एकमात्र मार्ग है, वही जीवन है, वही सत्य है और वही पुनरुत्थान है। इसीलिए लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 9 और 10 पद में कि वो जो हमारे लिए मारा गया, क्रूस पर मारा गया और जी उठा, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो चाहे जिए चाहे मरें, हम यीशु मसीह में जीते हैं। इसको पढ़कर देख लीजिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 9 और 10 पद। Whether I live or die, I live in Christ because I have believed in Jesus Christ. Jesus is my witness. Jesus is my life. Jesus is my hope of glory. Jesus is my everything. In Jesus I am secured for eternity. प्रभु यीशु मसीह में मैं अनंत काल के लिए सुरक्षित हूं। मेरे भाई और बहनों, एपोस्टल मत्ती कलीसिया के लोगों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे सेवकाई का मौका मिला। अब मेरी आशा कि जब वचन को आप सुनते हैं, अपने जीवन पर गौर करिए कि क्या सचमुच में यीशु मसीह आप में जी उठा है। अगर है तो आपको शांति मिलेगी। उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस, all these reverse circumstances, where there is apprehension, where there is panic, where there is hopelessness, इस संकट के समय, जबकि हम सब संकट के समय से गुजर रहे हैं, फ्यूचर अनसर्टन है, कुछ नहीं पता क्या होगा, लेकिन एक बात का आश्वासन आज मैं आपको देना मांगता हूं, यीशु जी उठा है। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, कोई अगर मर भी जाए अब मुझे विश्वास करता है तब भी जिएगा। यीशु मसीह के तरफ अपनी आंखों को उठाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने जवानों को सिखाइए कि यीशु मसीह से प्यार करना हम सीखें, क्योंकि वही इस समय आपके साथ है, भविष्य में रहेगा और अनंत काल तक हमेशा तक रहेगा। यीशु ने कहा ना यूहन्ना 14 अध्याय 1 और 2 पद में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ऐसे समय के लिए कहता तुम्हारा मन, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल, यू बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए रहने के लिए बहुत से स्थान है। अब मैं जाता हूं तुम्हारे जगह तैयार करने। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू बिकॉज इज रीजन एंड वी लिव फॉर एवर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हमारी प्रार्थना प्रभु कि हम आपके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर प्रभु आत्मसात करें, उस सामर्थ्य को जानें, क्योंकि वो सामर्थ्य है जहां हम जीवन में आशा को पाते हैं। हे मौत तेरी ताकत कहां है, हे मृत्यु तेरी शक्ति कहां है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया और धन्य है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव डिफीटेड डेथ, and in spite of all the rumors that were spread by these people, thousands of people in the world, they know that Jesus is living. That is why today they are praying to Jesus, and they know that they will be forgiven. उनको जीवन मिलेगा और अपने आप को तैयार करेंगे अब यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए। Lord, help us so that now we may prepare ourselves for your second coming. Because Lord, we know that you have died in this world, you are buried, Lord, on a third day defeated death,
and you remain here for 40 days, and then you were taken away to heaven. And the angel said, this man, Jesus of Nazareth, will come again. Prepare us, Lord, for that day, so that we may welcome you, and we may live with you forever and ever and ever. We thank you, Lord, that you heard our prayer. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Dear friend, this is my message to my congregation of Apostolic Methodist Church and our friends. And I'll keep on sharing with you during these days. And I hope that you will be encouraged. Your faith will become stronger as you listen to this word. Introduce this message to your friends also, so that everyone know that Jesus is the way, truth, and life. May God bless you. May God help you. May God direct you. Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है. धन्यवाद.